अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं कुछ 5-6 दिन बाद अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, बनाया है आज मैंने, और मैंने कहा व्लॉग पोस्ट करूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हर व्लॉग में, जैसे मैं जिक्र करती थी कि मेरे व्यूज़ का बड़ा इशू चल रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई हूँ। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं कुछ बनाऊँ, कुछ पोस्ट करूँ। यार जब बंदा एक चीज़ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात मेरा बस चैनल पे ही फोकस होता है, और एकदम से डाउन हो जाए ना तो फिर बहुत ही मतलब दिल ही नहीं करता ना फिर वो काम करने को। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो जी, अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर अपनी रूटीन ही शेयर किया करूँगी। बाकी मैंने कोई वीडियोस आपके साथ नहीं शेयर करनी, ठीक है? तो आज से अपनी रूटीन शेयर करते हैं, और आप लोगों ने भी सपोर्ट दिखानी है। यहाँ पे मैं आई हुई थी सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मैंने खाना बनाना था, सब्ज़ी वगैरह मैंने बनानी थी। आजकल ना सीज़नल जो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, और इस मौसम में तो सारी सब्ज़ियाँ फ़्रेश होती हैं। अच्छा, सब्ज़ी ली, उसके बाद मैं फ़्राइज़ खाने आ गई थी, मुझे फ़्राइज़ बहुत पसंद है। उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने बाकी भी ना शॉपिंग की थी, तो मैंने कहा मैं वो आपको घर जाके दिखा दूँगी। अच्छा, ऑरेंज इतने मज़े के आए हुए हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम ऑरेंज लेके आई हूँ आज इन सर्दियों में। मैंने क्यों अल्लाह करे मीठे हों, खट्टे ना हो, तो कह रहे थे मीठे होंगे। अच्छा, ये एक सूट मैंने लिया है, और इसके अलावा वो सूट मेरा नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दिखा रही। और वो मेरे कज़न का है। और इसके अलावा ना मैंने ये हस्बैंड का फ़ेस वॉश लेके आई हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ, अब मुझे नहीं पता इसका कैसा रिज़ल्ट होगा, बाकी जो भी हुआ मैं बता दूँगी। अच्छा, ये वाला मैं डर्माकोस का स्क्रब यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये एक लेके आई हूँ। इसके अलावा जी मुझे आजकल मीठे की इतनी क्रेविंग होती है, इतनी क्रेविंग होती है, मीठा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन घर का बना हुआ नहीं, बस इस तरह के मीठे मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं ये ले आई थी अपने लिए। और इसके अलावा क्या लाई हूँ, ऑरेंज लेके आई हूँ, कुछ टॉफ़ियाँ वगैरह लेके आई हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे मीठा बड़ा पसंद आ रहा है। तो मुझे कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी लगती है बहुत, जो कि मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे पता है। लेकिन बस मैं अब कोशिश कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं इसको छोड़ूंगी। एकदम से कोई भी चीज़ बंदा नहीं छोड़ सकता। कुछ ये मैं ऑरेंज लेके आई थी, अब अल्लाह करे ये मीठे निकल आए, क्योंकि अब जैसे मौसम है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत खट्टे होंगे, क्योंकि मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, तो इस वजह से मैं ले आई हूँ। मैं बाहर गई थी तो मैं वैसे ही ना सोचते सोचते गई, चैनल के बारे में ही सोच रही थी, तो मैंने वहीं पे ना फिर व्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा नहीं, आज कुछ भी हो जाए, आज मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैंने व्लॉग बना लिया। अच्छा, फिर ना मैंने सब्जियां वगैरह जो भी थी वो सारी मैंने रख दी थी किचन में, और जो फ्रूट्स और चीज़ें लेके आई थी वो भी मैंने संभाल ली। फिर ना ये कि कब से मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं ना वैसे ही शॉपरों में, तो मैंने कहा इन चीज़ों को भी मैं निकालूँ। कुछ ज्वेलरी वगैरह है, और यहाँ पे कैमरे का रिज़ल्ट को इतना गंदा आ रहा था, मैंने कैमरे को चेक ही नहीं किया। असल में ना मेरे कमरे में ना लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लाइट है, तो इस वजह से भी वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही। तो यहाँ पे ना बस कुछ चीज़ें थी वो इसी तरह के शॉपर में पड़े हुए, कब से पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा इनको मैं निकालूंगी। ये गाँव से मैं लेके आई थी ना, तो मैंने कहा चलो इनको मैं निकाल के ना सारी चीज़ें सेट करके रखती हूँ। अब जैसे आगे शादियाँ आ रही हैं, तो मैंने कहा मैं देख भी लूँ कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। मुझे चीज़ों की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। मैंने ना मैं फेशियल वगैरह भी करने होंगे, सबको रेडी भी करना होगा, तो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी। जब मैंने कहा चलो मैं पहले चेक कर लूँ क्या है मेरे पास और क्या नहीं है, और मुझे क्या कुछ लेना है। और फेशियल तो मुझे पूरा ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा मेकअप की बहुत सी चीज़ें जो मैंने लेनी है, जो कि मेरे पास हैं लेकिन एक्सपायर हो गई हैं, तो वो मैंने सारी फेंक दी हैं। वहाँ पे मुझे सबको रेडी भी करना होगा, तो इस वजह से ना फिर मुझे ये सारा सामान अब लेना पड़ेगा। और जब मैं लूँगी तो यहाँ पे तो मैं कम करती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि वो फिर वेस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब लूँगी उसके बाद ना मैं यहाँ पे भी सबको बता दूँगी, जितने भी लोग बिल्डिंग में, तो अगर किसी को कुछ करवाना हुआ तो वो मुझसे करवा लेंगे। अच्छा, उसके बाद ना मैंने वो सारी चीज़ें समेटी, मैं किचन में आई, धनिया मैंने देखा तो वो पिसा हुआ नहीं था, तो वो मैंने साफ़ किया और उसको मैंने पीस लिया। फिर ना मैं गोभी लेके आई थी, तो मैंने आज गोभी बनानी है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने गोभी वगैरह सारी काट ली, तो मैंने कहा इसको ना मैं बाद में बनाऊँगी, वैसे भी तो मैं पहले ना बर्तन धो लूँ। बर्तन भी पड़े हुए थे, तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन जो हैं वो सिंक से निकाले, उनको धोया, क्योंकि जब सिंक खाली होगा तो तभी मैं गोभी को भी धो सकती हूँ ना, तो इस वजह से फिर मैंने ना अच्छा, मैंने ये शेल्फ़ साफ़ करने के लिए अलग से एक स्पंज रखा हुआ है, बर्तन धोने के लिए अलग से स्पंज रखा हुआ है। तो फिर मैंने सारे बर्तन हटाए, सिंक साफ़ किया, तो अब मैं ये जो गोभी है ना इसको मैं धो लूँगी अच्छे से। अच्छा, इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह थी ना, ये पता नहीं क्यों एकदम से ब्राइटनेस इतनी तेज़ हो गई है। पहले ना मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो वगैरह शूट करती थी, तो मैं देखती रहती थी साथ। अब मैं बैक कैमरा से करती हूँ ना, तो मैं बस कैमरा सेट करके अपना मोबाइल सेट करके फिर मैं साइड पे हो जाती हूँ, व्लॉग बना रही होती हूँ, तो मुझे पता नहीं होता ये क्या हो रहा है, तो ये पता नहीं क्यों एकदम से ना ब्राइटनेस तेज़ हो रही है।
अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने गोभी को धो लिया, इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी ना तो वो सारी मैंने छुरी के साथ उसको ऊपर से रिमूव कर दिया था। इसको मैं थोड़ा अच्छे से धोऊंगी और उसके बाद ना एक बर्तन में पानी डाल के तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर ना मुझे लगता है ज़्यादा दिन पड़ी रहे या कुछ भी हो रहा तो वो मिट्टी जम सी जाती है। तो थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करूँगी। जब तक मैं मसाला वगैरह जो है वो रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे ना 2 दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी कुछ, तो इस वजह से भी मैंने खाना नहीं बनाया था। रात को भी ना हम बाहर से ही ले आए थे खाना, रात को भी मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो आज मैंने कहा बाहर का भी इतना अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा अब आज ना मैं घर में ही बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना गोभी पसंद नहीं है, उनको गोभी वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना सोचा है कि मैं उनके लिए रात को गोभी वाला पराठा बना लूँगी और ख़ुद मैं रोटी के साथ ही खा लूँगी, या देखूँगी मैं अपने लिए भी पराठा ही बना लूँगी। वैसे भी मुझे पराठे वगैरह जो है ना बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही होगा व्लॉग्स का, आप लोग देखते ही हो। तो अब इंशाल्लाह ना रेगुलर व्लॉग आएंगे और डेली रूटीन के ही व्लॉग आएंगे, बाकी मैंने और वीडियोज़ नहीं पोस्ट करनी अब। अच्छा, उसके बाद ना मैंने यहाँ पे कढ़ाई वगैरह रख ली और ये जो दूसरा आपको नज़र आ रहा है ना पैन सा, इसके अंदर ना मैंने पानी रख दिया है, क्योंकि मैं गोभी को ना गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के बॉईल करूँगी तो उसकी जो स्मेल होती है ना ताकि वो ख़त्म हो जाए। या साथ साथ हम लोग कुकिंग भी करते हैं और साथ अपनी बातें शातें भी करते हैं, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने क्या ही शेयर करनी है, इतनी सिंपल सी तो इसकी रेसिपी होती है, सबको ही पता होता है। खैर पता तो सबको सब कुछ ही है, सब कुछ ही बनाना आता है, लेकिन हर बंदे का अपना तरीका होता है, वो अपने तरीके शेयर कर रहा होता है कि मैं इस तरह से बनाता हूँ, आप लोग बताएं आप किस तरह से बनाते हैं। कुकिंग के कोई रूल नहीं होते, कुकिंग हर बंदा अपने तरीके से करता है, जैसे उसको पसंद होता है, जैसे उसको ईजी लगता है और जिस तरह उसको लगता है कि ये टेस्टी बनेगा तो वो बस उसी तरीके से बनाता है। तो मैं भी बस इस तरीके से बनाती हूँ और इसमें ना प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने मसाला वगैरह डाल के उसको भून के ना इसके अंदर मैंने टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए थे, ग्राइंड किया चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। ये मेरा जो चॉपर है ना ये अब टूट गया है, और टूटा इस तरह से है कि जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना तब ये गिरा था, जब यहाँ पे आए थे तो उस टाइम तो इतना नहीं होता था, लेकिन अब ना मैं टमाटर वगैरह अगर इसमें करती हूँ ना तो वो जो पानी होता है ना टमाटर का वो नीचे से निकल रहा होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये दूसरा ले लूँगी। और एक ये वाला धागे वाला होता है ना, वो जो दूसरा आजकल चल रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं वो वाला ले लूँ अब। लेकिन ये वाला जो है ना ये बहुत अच्छा है, जब से ये आया है ना मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है इससे। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, जो भी लेना होगा फिर मैं ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने दोनों चूल्हे ऑन किए हुए हैं, चूल्हा मैंने साफ़ किया था अभी, क्योंकि जब सुबह नाश्ता बनाती हूँ ना तो चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है, पूरा दिन चूल्हे पे काम होता है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना और पानी गर्म करना, क्योंकि यहाँ पे गैस वगैरह नहीं है ना, गीज़र भी नहीं है, तो सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर पानी थोड़ा बहुत मैं गर्म कर लेती हूँ, वैसे ज़्यादा तो नहीं करती लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ ही जाता है। और जो हमारी टैंकी है ना गर्मियों में तो इतनी सख्त धूप लगती थी, कमरे में भी धूप आती थी, और अब जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं टैंकी पे ना तो लगती है धूप और ना कमरे में धूप आती है, तो पानी इतना ठंडा बर्फ़ होता है। और गर्मियों में इतना गर्म पानी होता था कि पता नहीं हाथ जल जाते थे इस तरह ना, तो अब तो इतना होता है पानी ठंडा होता है कि मत पूछें, सुबह मुंह धोना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सुबह में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए, और फिर बर्तन जब धोती हूँ ना तब थोड़ा बहुत पानी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी होता है बहुत ज़्यादा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने गोभी को मैं बस 1 मिनट के लिए डालती हूँ, 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड के लिए, ताकि उसकी वो जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया, उसके बाद ना मैंने ये गोभी जो थी वो सारी इसके अंदर डाल दी। इसको मैंने पहले अच्छे से जब मैंने भिगोया था ना तो उसके बाद मैंने इसको ना अच्छे से धो लिया था, फिर इसके बाद मैंने इसको ना वो गर्म पानी में डाला है। तो यहाँ पे अभी इसको मैं थोड़ी देर भूनना क्या है, बस कवर करके रख दूँगी, सब्ज़ी को तो भूनना ही नहीं होता, कवर करके रख दूँगी। जब ये गल जाएगी तो इसको मैं ना उतार लूँगी। अच्छा, मैंने ना जब व्लॉग्स नहीं अपलोड कर रही थी, आज मेरे ख्याल से 6ठा दिन हो गया मैंने व्लॉग्स नहीं पोस्ट किए, तो यार मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मैं व्लॉग नहीं पोस्ट कर रही होती। आप मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हो जो पुरानी वीडियोज़ हैं, और मुझे आप डीएम करके पूछ रहे होते हो खैरियत है, क्या हुआ, क्यों व्लॉग नहीं आ रहे, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप कहाँ पे हो। मतलब इतना अच्छा लगता है यार, मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो है ना मुझे पूछने वाला। मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा पूछती है, जिन्हें मेरा ख्याल होता है। आजकल के दौर में ना कोई किसी का नहीं है, किसी को किसी का ख्याल ही नहीं होता। और आप लोग इतने अच्छे हो, आप लोग ना मुझसे पूछते रहते हो कि व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही, व्लॉग्स डालो, तो मुझे इतनी खुशी हुई। और मुझे ना आज भी कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने कहा नहीं आज तो मैंने व्लॉग पोस्ट करना है। अगर व्यूज़ अभी इशू चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा।
लेकिन मैंने व्लॉग पोस्ट करना, इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो मैं आज बना के पोस्ट करती हूँ। और बहुत खुशी होती है, कसम से मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और इसके साथ साथ ना गुस्से वाले भी कमेंट आते हैं। मुझे एक कमेंट आया कि कहाँ पे हो आप लोग, क्यों नहीं पोस्ट करी हो, रोज़ मुझे कमेंट आते हैं ना, तो मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया था ना। तो आज मुझे कमेंट आया कि आप कहीं मर तो नहीं गई, आप कहीं अल्लाह ना करे आप कहीं मर तो नहीं गई हो, व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट कर रही हो, प्लीज़ बता दो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप वेट करो, मैं आज लाजमी व्लॉग पोस्ट करूँगी। तो इस तरह के कमेंट भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी अजवाइन लेके ना, जब ये गल गई थी ना, गोभी बन गई थी, तो मैंने थोड़ी सी अजवाइन लेके ना ये डाल दी थी। और क्योंकि गोभी जो है वो बादी है और इसकी में थोड़ी सी अजवाइन डालनी चाहिए, मुझे अम्मी ने कहा था, तो बस मैं डाल देती हूँ, थोड़ी सी डालती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी मैंने सारा काम शाम ख़त्म कर लिया। फिर ना मैंने मूंगफली भूननी थी। ये वाली आज का व्लॉग नहीं है मूंगफली वाला, ये कल का है, तो मैंने थोड़ा सा कल रात को बनाया था। अच्छा, फिर ना मैंने यहाँ पे एंड करना है अब व्लॉग को। इंशाल्लाह कल अच्छा सा एक व्लॉग बनाऊँगी, पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अब इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, डेली रूटीन हुआ करेगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।